हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। लास्ट वीडियो में हमने मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था और आज से हम लोग को सिस्टम कॉल पढ़ना था, राइट। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं सिस्टम कॉल में। मल्टी थ्रेडिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है थ्रेड का, ठीक है। मोर देन वन थ्रेड को कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी थ्रेड। और ये थ्रेड मेकिंग की प्रोसेस और मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है उसको मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। थ्रेड क्या होता है, एक प्रोसेस और लाइट वेट सा प्रोसेस, यानी प्रोसेस होगा उसको क्या है मल्टीपल पार्ट में छोटे छोटे चंक्स में अगर डिवाइड कर देंगे और ईच चंक्स को क्या हम लोग थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। प्रोवाइड अ वे टू इम्प्रूव एप्लीकेशन परफॉर्मेंस थ्रू पैरेललिज्म। मतलब इसका क्या है कि अब जैसे एक प्रोसेस है नॉर्मली एक ओके सॉरी बोलते हैं। हाँ, जैसे एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस मान लो एक प्रोसेसर में रन हो रहा है, ठीक है। तो वो प्रोसेस क्या होगा, बहुत स्लो स्लो रन होगा, ठीक है, बहुत से टाइम ज़्यादा लगेगा। बट एक प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब उस प्रोसेस को चार अलग अलग सीपीयू में रन कर लेते, फोर अलग सीपीयू में रन करते, ठीक है। तो वो क्या होगा, बहुत जल्दी रन होगा क्योंकि वो फोर टाइम फास्टर होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या आ गया ये इससे पैरेलली हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे और इससे क्या होता है, थ्रूपुट और परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, ठीक है। ये हो गया शेयर अमंग वेट। हाँ, जैसे क्या होता है कुछ कंपोनेंट होते हैं जो सारे थ्रेड आपस में शेयर कर, जैसे होता है कोड सेक्शन हो गया, डेटा सेक्शन हो गया, और ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेज हैं जो प्रोसेस यूज़ कर रहा होगा वो सब थ्रेड में भी शेयर होगा। एप्लीकेशन ओपन फाइल, सॉरी एप्लीकेशन बोला, जितने भी ओपन करते फाइल को जो भी सिग्नल्स वगैरह रिसीव होते हैं वो सारे क्या होगा थ्रेड में शेयर होगा। हीप मेमोरी भी सबकी कॉमन होगी, ठीक है। ये शेयर्ड बोले या कॉमन बोले दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब यूनिक फॉर ईच थ्रेड क्या होगा, पहले तो हर थ्रेड के पास खुद की आईडी होगी, फिर रजिस्टर, फिर उसके बाद क्या होगा, रजिस्टर होगा, स्टैक होगा, प्रोग्राम काउंटर, ये क्या चीज़ें होती हैं वो यूनिक नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ आ गया। अब कुछ एडवांटेजेस क्या होते हैं, मतलब थ्रेड बनाएंगे और क्या एडवांटेज होते हैं। पहले रिस्पॉन्सिवनेस होता है, फास्टर, क्या होता है, फास्टर, ठीक है, फास्टर काउंटर स्विच, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और इकोनॉमिकल बेनिफिट, कम्युनिकेशन फास्टर, यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर होता है, रिसोर्स शेयरिंग होता है। ये सब चीज़ क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग होता है। तो अब थ्रेड के टाइप देख लेते हैं, पहले यूजर लेवल थ्रेड और दूसरा कर्नल लेवल थ्रेड होता है। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, क्या बोला था, हाँ, यूजर थ्रेड क्या होता है कि मल्टी थ्रेडिंग होगा यूजर प्रोसेस, अगर यूजर प्रोसेस में थ्रेडिंग हो रही है तो उससे क्या होता है यूजर लेवल थ्रेड। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल प्रोसेस में क्या हो रहा है, थ्रेडिंग हो रही है, तो उसे कर्नल थ्रेड बोलते हैं। और फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा यूजर थ्रेड और कर्नल थ्रेड में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लिया था। जैसे मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, यूजर प्रोसेस में होती है इधर यूजर थ्रेड में, और इसमें क्या होता है कर्नल प्रोसेस में, ठीक। कर्नल प्रोसेस बोलिए तो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी हम लोग सर्विसेज यूज करते हैं वो क्या होती है, कर्नल के थ्रू ही होती है, तो इसे कर्नल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी जब यूजर थ्रेड बनता है ना तो उसमें कर्नल का यूज नहीं होता, क्योंकि कर्नल को पता ही नहीं होता कि तो यूजर के सॉरी प्रोसेसर के प्रोसेस के थ्रेड बने हैं। यानी अगर कोई हम यूजर प्रोसेस के थ्रेड से बनाते हैं तो कर्नल को उससे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कर्नल खुद ही इन्वॉल्व होता है, क्योंकि कर्नल एक प्रोसेस है तो कर्नल तो इन्वॉल्व होगा इसमें। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फास्ट होती है, ठीक है, ये तो सही चीज़ है। कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। हाँ, ये चीज़ हो गई, मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विच स्लो होगा। स्लो क्यों, क्योंकि कि यहाँ पे कर्नल की बार आ रही है, ठीक है। तो कर्नल में स्लो होता है, इसमें क्या होता है फास्ट होता है, ठीक है। इफ वन थ्रेड इज ब्लॉक्ड, अगर पूरा एक थ्रेड ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे प्रोसेस को ब्लॉक करती है, क्योंकि ब्लॉक करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के पास, कर्नल को लगता है कि एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस क्या ब्लॉक हो गई है, मुझे थ्रेड का पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है, पूरी प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है। और यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल थ्रेड कैन बी ब्लॉक, अगर कोई ऐसा, जैसे मल्टी थ्रेडिंग है ना, तो मल्टी थ्रेडिंग कर्नल लेवल पे क्या होता है, एक थ्रेड अगर प्रॉब्लम आ गई तो उस थ्रेड को ब्लॉक कर देते हैं, बाकी सबको रनिंग में रहते हैं, ठीक है। ये हो गया। और ये जेनरिक होता है, कैन मतलब हर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड को बनाने का मेथड सेम होता है। और उसमें क्या होता है, जो थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड करता है कर्नल लेवल थ्रेड में, क्योंकि कर्नल अलग अलग होता है हर ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब फास्टर टू क्रिएट होगा मैनेज होता है, सिंपल सी बात, क्योंकि यहाँ पे करना ऑपरेटिंग सिस्टम कोर सर्विसेज का हम लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, फास्टर टू क्रिएट एंड मैनेज होता है, स्लोअर टू क्रिएट एंड मैनेज ये होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये, हाँ, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ तक क्या है, हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, राइट। अब हम लोग क्या पढ़ना है,
यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था और आज हम लोग को स्टार्ट करना है सिस्टम कॉल। एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे सिस्टम कॉल हेडिंग ऑलरेडी डाल लिया था, तो इसमें लिख लेते हैं सिस्टम कॉल का यूज़ क्या होता है। जैसे यूज़ क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सिस्टम कॉल क्या होता है। जब हम लोग यूज़र प्रोग्राम या यूज़र प्रोसेस को रन करते हैं, उसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कोर सर्विसेज चाहिए होता है, तो सिस्टम कॉल का यूज़ करते हैं। जिसमें क्या होता है, जो मॉड बिट है वो जब यूज़र मोड पे रन होता है तो 1 होती है, जब कर्नल मोड पे रन होता है तो 0 हो जाती है। ठीक है, तो इसी चीज को मैं लिख लेता हूँ। ये क्या है, एक वे है इन विच सिस्टम कॉल, इट इज अ वे इन विच a computer program request a service from kernel। ठीक है, ये चीज हो गया। वही होता है, एक भी होता है जिससे क्या होता है, जो यूजर प्रोग्राम होता है वो क्या करता है, कर्नल से सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं सिस्टम कॉल के टाइप्स देख लेते हैं। क्या इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे हेडिंग डालते हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे पहले हेडिंग डाल लेता हूँ, सिस्टम कॉल कैटेगरीज। सिस्टम कॉल सिस्टम कॉल कैटेगरी, यानी कि किस तरह के सिस्टम कॉल्स होते हैं वो हम लोग को देखना है। तो इसमें क्या है, पहला नंबर पे जो होता है, जिसको मैं क्या करता हूँ, ए बी सीरीज लिखता हूँ। ठीक है, ए पार्ट क्या हो जाएगा, वो होता है प्रोसेस कंट्रोल के लिए। ठीक है, यानी कि प्रोसेस कंट्रोल के लिए जो सिस्टम कॉल होता है उसे वो, तो प्रोसेस प्रोसेस कंट्रोल। अब इसमें जो पहला टाइप आता है, इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि अगर जैसे कोई प्रोसेस है वो प्रोसेस कंट्रोल करना चाहते हैं सिस्टम कॉल के थ्रू, तो प्रोसेस कंट्रोल में कौन कौन सी सर्विसेज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है यूजर को, यूजर मतलब यूजर प्रोसेस को। ठीक है, उसमें से क्या क्या होती है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो पहला क्या हो सकता है, मान लेते हैं इसमें कोई प्रोसेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम क्या करें, सिस्टम कॉल यूज कर सकते हैं, क्रिएट प्रोसेस। ठीक है, और सेकंड नंबर पे क्या आ जाता है, प्रोसेस क्रिएट करने के साथ साथ क्या कर टर्मिनेट भी कर सकते हैं हम लोग, टर्मिनेट प्रोसेस, टर्मिनेट को प्रोसेस को। फिर थर्ड नंबर पे क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं, राइट। लोड, मेन मेमोरी में क्या कोई प्रोसेस को हम लोग लोड भी कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ये चीज़ हो गया। और फोर्थ नंबर पे क्या आ सकता है, इसके बाद हम लोग कह सकते हैं गेट एंड सेट प्रोसेस होता है। ठीक है, यानी प्रोसेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लगा सकते हैं, प्रोसेस में कुछ अपडेट कर सकते हैं, जैसे प्रोग्राम में कुछ चेंज करना हुआ तो वहाँ पे गेट एंड सेट मेथड होते हैं, गेट एंड सेट प्रोसेस। ये चीज़ हो गया। फिफ्थ नंबर पे आता है वेट फॉर टाइम। ठीक है, वेट वेट फॉर टाइम, जैसे कहने का मतलब क्या है, कोई प्रोसेस रन हो रही है तो उसको क्या कुछ वेटिंग में डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई इवेंट के लिए कुछ वेट हो सकता है, या कुछ पर्टिकुलर टाइम यूनिट के लिए हम लोग वेट करा सकते हैं, इवेंट हो सकता है। ठीक है, या तो कोई सिग्नल हो सकता है, राइट।
और सिग्नल या कुछ इवेंट हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है, जितने सारे काम हैं ये सभी हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ 6 नंबर पे आ जाता है। हाँ, अब क्या प्रोसेस क्या जब भी रन होता है तो उसके मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, तो प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करना और मेमोरी को फ्री करना, ये भी हम लोग कर सकते हैं। यानी एलोकेशन, एलोकेश या एलोकेट ऐसे लिखते, एलोकेट एंड फ्री मेमोरी, ये काम कर सकते हैं। अब आता है फाइल मैनेजमेंट का टाइम। तो यहाँ पे बी नंबर पे मैं लिखूंगा, वो होता है फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, तो फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी पूरा सिस्टम कॉल होगी उसमें हम लोग क्या क्या सर्विसेज यूज कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग मतलब यूजर प्रोसेस, ठीक है। हो गया, तो पहला क्या हो सकता है, कोई भी फाइल क्रिएट करना और डिलीट करना हो गया, राइट। क्रिएट और क्रिएट फाइल, या फिर इसको हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा कौन सा टाइप हो सकता है, ओपन कर सकते कोई फाइल को, फाइल को हम लोग ओपन कर रहे हैं और क्लोज कर रहे हैं, ये चीज़ हो गया। थर्ड नंबर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई फाइल जो रीड हुआ है, वो फाइल है उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फाइल को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ये सब फैसिलिटी हम लोग कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए हम री पोजीशन कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं मेमोरी में, ये चीज़ हो गया। और फोर्थ नंबर में गेट सेट फाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। यानी फाइल के कुछ एट्रीब्यूट होंगे वो हम लोग सेट कर सकते हैं और उससे इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यानी इंफॉर्मेशन अगर हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो उससे गेट बोलेंगे, इंफॉर्मेशन में कुछ अपडेशन कर रहे हैं तो उसे सेट बोलेंगे। और ये क्या होता है, फाइल फाइल ना फाइट नहीं, फाइल ऑपरेशन या एट्रीब्यूट, हाँ ऑपरेशन नहीं होगा, एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूशन, ठीक है, ये चीज़ हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अच्छा, फाइल मैनेजमेंट में जब हम लोग सी लैंग्वेज पढ़े थे, मतलब अभी तो हम लोग यूट्यूब पे नहीं पढ़ा बट इन पास्ट में कभी कभी तो पढ़े होंगे। तो उसमें क्या होता है, एक मैलॉग फंक्शन होता है जो भी ये सेम काम करता है, फाइल को क्रिएट करता है, राइट। सो मैलॉग फंक्शन क्या करता है, वो फाइल को क्रिएट करता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मैलॉग फंक्शन के बारे में, तो मैलॉग फंक्शन होता है, इसमें क्या होता है, इसके लिए कोई भी डज नॉट नीड अ सिस्टम कॉल। ओके। सो अब ये क्वेश्चन आता है, मैलॉग फंक्शन क्या करता है, फाइल को क्रिएट करते हैं, यानी कि वो मेन मेमोरी को एक्सेस कर रहा है। जब वो मेन मेमोरी को एक्सेस कर रहा है तो उसके लिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मतलब हम लोग फिर मैलॉग फंक्शन क्यों नहीं रिक्वायरमेंट, मतलब सिस्टम कॉल को तो यूज करके तो फाइल को क्रिएट कर रहा है, इन स्पेस जो क्रिएट कर रहा है उसके लिए स्पेस कौन एलोकेट कर रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शनलिटी यूज करने सिस्टम कॉल यूज होना चाहिए, बट यहाँ पे सिस्टम कॉल यूज क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीजन होता है। अगर इसका रीजन मैं ड्रॉ करके बताता हूँ थोड़ा सा, अ, हम लोगों ने क्या पीसीबी देखा हुआ है, पीसीबी मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। ये हम लोग क्या पीसीबी है, ठीक है। तो पीसी के अंदर क्या होता है, एक स्टैक का सेक्शन होता है, राइट। यहाँ पे स्टैक का सेक्शन होता है और यहाँ पे फिर क्या मान लेते हैं, हीप का सेक्शन होता है, राइट। फिर नीचे और भी चीजें होती है, उससे हम लोग का मतलब नहीं है। हीप का, उसके बाद के कुछ फ्री स्पेसेस रहते हैं, राइट, जो हम लोग ऐसे एरो करके बनाते हैं, राइट। ये चीज है, जब भी हम लोग मैलॉक कॉल करते तो क्या करता है, इस फ्री स्पेस का यूज करता है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने
हर एक प्रोसेस को अथॉरिटी दी हुई है, ठीक है, फ्री स्पेस उसको अगर नीडेड है तो इस स्पेस से ले सकता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जब भी malloc कॉल करते हैं तो सिस्टम कॉल नहीं यूज होता है। अगर ऐसा होने लगे तो बहुत सारी प्रोसेस हैं, थोड़ा थोड़ा स्पेस की जरूरत होगी, तो जब भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है या malloc यूज करते हैं तो फ्री स्पेस का यूज करता है, राइट। ये चीज हो गया। अब अभी ये बी टाइप था, अब सी टाइप में क्या हो सकता है, जैसे हम लोगों ने क्या क्या देख लिया अभी। प्रोसेस कंट्रोल के लिए कौन कौन सी फंक्शनैलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम लोग प्रोवाइड करते हैं सिस्टम कॉल के थ्रू, ठीक है। और सिस्टम कॉल के थ्रू फाइल मैनेजमेंट में क्या क्या ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, ये हो गया। नहीं, अब प्रोसेस की बात होगी, फाइल की बात होगी, अब आते हैं डिवाइस की बात करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सी नंबर पे आ जाता हूँ, डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें कौन कौन सी हम लोग को वो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं और जिसे हम सिस्टम कॉल के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। पहला, कोई भी डिवाइस को यूज़ करने के लिए क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। रिक्वेस्ट डिवाइस, और हम लोग उसको क्या रिलीज भी कर सकते हैं, राइट। रिक्वेस्ट करो या तो रिलीज करो, रिलीज, ये काम हो गया। और ये तो रिक्वेस्ट हो गया और रिलीज हो गया। फिर सेकेंड नंबर पे आता है रीड एंड राइट कर सकते हैं, ठीक है। रीड और राइट, ये चीज़ हो गया। तो रीड एंड राइट से इसमें क्या मतलब है, तो रीड मतलब कोई भी डिवाइस में कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लेते हैं कोई ऐसे पेन ड्राइव लगा, तो वो भी तो एक डिवाइस है, तो उससे डेटा को रीड कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी चीज़ हो गया। थर्ड हो गया, और थर्ड नंबर लिखना है, सेकंड हो गया, तो थर्ड लिखना है ना। थर्ड नंबर में क्या है, फिर वही इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ ले सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, और गेट कर रहे हैं तो सेट भी कर सकते हैं। डिवाइस एट्रीब्यूट, डिवाइस एट्रीब्यूट, ठीक है। और थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा हम लोग का, लॉजिकली, ठीक है। मतलब अब डिवाइस क्या होता है, कभी कभी देखा ऑप्शन आता है ना डिवाइस को रिकनेक्ट, मतलब कनेक्ट हो जाएगा, बट हम लोग क्या करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। फिजिकली तो कनेक्टेड है, बट वो लॉजिकली क्या है, डिस्कनेक्टेड है। इसी चीज को हम लिख रहे हैं, लॉजिकली अटैच और डी अटैच, डी अटैच, और यहाँ पे डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो, तो इतनी सारी फंक्शनैलिटी क्या है, हम लोग को प्रोवाइड करता है सिस्टम कॉल के थ्रू, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है कि हम लोग ये सब काम क्या है सिस्टम कॉल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया डिवाइस के बारे में। आप कुछ होता है इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस की बात होती है, ठीक है। जैसे क्या होता है, मैं इसको लिख लेता हूँ, बताता हूँ फिर। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, दी इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, टेनेंस में भी स्पेलिंग मिस्टेक हो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलता है। अब इसमें क्या है, पहला टाइप होता है, पहले जो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वो होता है गेट। गेट होगा तो सेट भी आएगा साथ में। टोटल सिस्टम इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी जो इंफॉर्मेशन है उससे हम ले भी सकते हैं, और फिर कुछ अपडेशन भी कर सकते हैं। ऑलवेज सारे पार्ट में तो नहीं कर सकते, बट कुछ में तो कर सकते हैं। फॉर्मेशन, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब इसमें मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ इंक्लूडिंग, क्या हो सकता है, टाइम, यानी कि हमारे सिस्टम में कितना टाइम हो रहा है, और डेट क्या है सिस्टम की जो सेट है, और या फिर कंप्यूटर का जो नेम होता है,
वो सब चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें आ जाएगी कंप्यूटर नेम। तो इसमें क्या है, हम लोग क्या गेट भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं, राइट, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आता है गेट सेट, गेट सेट प्रोसेसेस, ठीक है, ये तो सिस्टम के बारे में था। प्रोसेस को भी क्या कर सकते हैं, हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोसेस की ले सकते हैं, उसे अपडेट भी कर सकते हैं। प्रोसेस सिर्फ प्रोसेस की नहीं, फाइल की और डिवाइस की, ठीक है, वही जो तीन चीज़ें पढ़ा है ना, वो इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में भी आ जाएगा, वो सेम कॉमन होगा उसमें, ठीक है, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन ही तो ये सब चीज़ें हैं, वो मेंटेनेंस या मेटा डेटा, सॉरी, डिवाइसेस मेटा डेटा, ये हो गया। इसमें क्या हो सकता है, अ, इसको क्या कर सकते हैं, इसको जैसे ओपन करना हो गया, राइट, कुछ क्रिएशन हो गया, थोड़ा बहुत ऐसे हो सकता है, ठीक है, ऐसे डिटेल में इतना नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया दूसरा टाइप का, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी डी था ना, अब आ जाते हैं ई टाइप के, यानी फिफ्थ टाइप का। कौन कौन सा होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, राइट। सो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, ये इसको मैं लिखते लिखते समझाता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहता है। इसको मैं लिखता हूँ क्रिएट, डिलीट, कम्युनिकेशन, कनेक्शन। दूसरा क्या, सेंड, रिसीव मैसेजेस, सेंड, रिसीव मैसेज हो गया, ठीक है। यानी वही चीज़ है कि दो प्रोसेस हो रही है, दो डिवाइसेस के बीच जो कम्युनिकेशन वाले काम होते हैं, ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिस्टम कॉल के थ्रू क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्रिएट, जैसे कम्युनिकेशन क्रिएट करना, कम्युनिकेशन नेटवर्क उसको डिलीट करना, जो, ठीक है, वो ये सब चीज़ें हो गई। कोई डेटा सेंड करना, कोई डेटा रिसीव करना कहीं भी किसी भी फाइल में, ठीक है, ये चीज़ होगा। थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, हम हो जाएगा ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र स्टेटस इन्फो, स्टेटस इन्फो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका एग्जांपल देता हूँ। तो ट्रांसफर स्टेटस, मान लो कोई डिवाइस हम लोग कनेक्टेड है, मान लो प्रिंटर कनेक्टेड, तो प्रिंटर क्या स्टेटस है, क्या वो कनेक्टेड है, क्या वो वर्किंग है, क्या वो फ्री है, इसे इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन वाला इंफॉर्मेशन है, वो क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, जिससे एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट करके इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और यहाँ पे फोर्थ नंबर पे हम लोग लिखेंगे अटैच और डी अटैच रिमोट डिवाइसेस, अटैच, डी अटैच, अटैच डी अटैच डिटैच होता है ना, हाँ, अटैच डी अटैच या डिटैच रिमोट डिवाइसेस, ये चीज़ हो गया। और एक और लास्ट पार्ट बचा हुआ है, वो मैं इसी में लिख देता हूँ ना, तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लो गया, हाँ आ जाएगा इतने में, एक ही पॉइंट, एक ही लाइन है इसमें। ये तो था ई पार्ट, ठीक है। तो अब एक एफ पार्ट आता है। सो एफ पार्ट क्या क्या है, वो है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, ठीक है। जैसे पहला नंबर आता है
जो कि हम लोग का लास्ट है। तो प्रोटेक्शन में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें क्या हो सकता है, जैसे परमिशंस वगैरह होती हैं, ये सब काम जो होता है, गेट, सेट, फाइल, परमिशन, जैसे यूज़र आईडी, पासवर्ड, लॉगिन, ऑथेंटिकेशन वगैरह, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जो सर्विसेज होती हैं वो सिस्टम कॉल के थ्रू हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये चीज़ हो गया। तो यही सब कुछ था, ये सब था सिस्टम कॉल में। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देखा सिस्टम कॉल में, एक बार देख लेते हैं। तो सिस्टम कॉल में सबसे पहले हमने इसकी डिफिनेशन देखी, फिर कितनी कैटेगरी के सिस्टम कॉल होते हैं, जैसे प्रोसेस कंट्रोल में क्या क्या हम लोग का सर्विसेज प्रोवाइड करता है सिस्टम कॉल, फाइल मैनेजमेंट में कौन कौन सी फाइल सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो देखा, फिर सेम डिवाइस मैनेजमेंट, फिर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, फिर कम्युनिकेशन, फिर लास्ट नॉट द लिस्ट प्रोडक्शन में देखा। ठीक है, सो अब क्या करते हैं, अपने अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो सिस्टम कॉल में जो हम लोग का सिलेबस में दो सिस्टम कॉल दिया है, वो है फोक और दूसरा क्या है वो मैं लिख के बताता हूँ अभी। सो यहाँ पे लिखेंगे पहला सिस्टम कॉल टाइप्स। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिस्टम कॉल। ठीक है, इधर मैं सेंटर पे लिखूंगा, या इधर से सेंटर में राइट साइड लिख, लेफ्ट साइड लिखते हैं, सिस्टम कॉल। ठीक है, इसमें क्या हम लोग दो पढ़ने हैं। सबसे पहला क्या होगा, फोक एक सिस्टम कॉल होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, वेट होता है। राइट, इन दो का ही हम लोग को सिलेबस में मेंशन है और इसी को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, सो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, फोक सिस्टम कॉल। फोक सिस्टम कॉल। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं, फोक सिस्टम कॉल होता क्या है, यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस। ठीक है, विच इज कॉल्ड चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, विच इज कॉल्ड, इधर ले देता, चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, ये चीज़ हो गया। यानी कि फोक सिस्टम कॉल क्या होगा, एक प्रोसेस होगा, उसमें कॉल करेंगे तो उससे चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा। ठीक है, अब चाइल्ड प्रोसेस होती क्या है, यूज़ क्या है, वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चाइल्ड प्रोसेस रन्स कॉन्करेंटली, कॉन्करेंटली साथ साथ, विथ द कॉन्करेंटली विथ द प्रोसेस दैट मेक मेक्स द, या फोक को एफ का पहले रखते हैं, फोक कॉल। ठीक है, ये कौन सा कॉल, ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, पेरेंट प्रोसेस कहलाएगी। ठीक है, पेरेंट प्रोसेस। ठीक है, ये चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फोक फंक्शन है या फोक सिस्टम कॉल है, उसे जब भी कॉल करेंगे तो जो जिस क्या प्रोसेस के अंदर वो सिस्टम कॉल हुए हैं, तो उस प्रोसेस क्या बोलेंगे, चाइल्ड पेरेंट प्रोसेस बोलेंगे, और एक नई प्रोसेस फोक क्रिएट करेगा जिसे पेरेंट उसे चाइल्ड प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, तो यानी कि जहाँ पे फोक फंक्शन कॉल हुआ है वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, पेरेंट प्रोसेस होगी। अब फोक फंक्शन कॉल करने के बाद जो नई प्रोसेस बनी है वो चाइल्ड प्रोसेस होगी, और दोनों ही साथ में रन करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो एक बार जो कॉन्करेंटली है
उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो थोड़ा सा क्लियरिटी बढ़ जाएगी। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कौन करेंटली, ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझना है। उसके लिए क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, ये डब्बा क्रिएट कर लेते हैं। डब्बा मतलब ये क्यू है, जैसे हम लोग राउंड रॉबिन क्यू बनाते हैं ना, वही क्यू है यहाँ पे, जो प्रोसेस को रन करने वाला रेडी क्यू जिसको बोलते हैं। सो लेट से P1 एक प्रोसेस है जिसमें वो क्या बोलते हैं, सिस्टम कॉल फोक कॉल हुआ, ठीक है। तो P1 के बाद क्या होगा, P2 रन होगा, फिर P3 रन होगा, फिर लेट से P4 रन होगा, फिर उसके बाद P1 फिर से आया, तो 4 प्रोसेस, ठीक है। ये चलता रहेगा, यानी एक बार P1 रन हुआ उसके बाद क्या, P4 यहाँ पे नहीं, P1 आएगा ना, उसके बाद क्या है, P1 दोबारा जब रन होगा वो कब आएगा, 4 के बाद आएगा, ठीक है। ये चीज़ क्या होता है, नॉर्मल केसेस में होता है, ठीक है। ये नॉर्मल केसेस में है, नॉर्मल, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हम लोगों ने क्या किया, सिस्टम कॉल कर लिया, तो अब क्या होगा, पैरेलल एग्जीक्यूशन होगा, पैरेलल, या इसे हम बोलते हैं साइमल्टेनियसली, साथ साथ, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस जो P1 थी, और जो प्रोसेस है, जो चाइल्ड प्रोसेस लेट से P2 है, ठीक है। यानी P2 क्या है, चाइल्ड प्रोसेस है, P1 पेरेंट प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। सो यहाँ पे क्या है, जो P1 है वो क्या, पेरेंट प्रोसेस है, पेरेंट प्रोसेस है, और P2 क्या है, वो क्या, चाइल्ड प्रोसेस है, चाइल्ड प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि क्या, जैसे P1 क्रिएट हुआ, जो चाइल्ड प्रोसेस बना, वो क्या होगा, रेडी क्यू में आ जाएगा, राइट। पर जो सिस्टम कॉल होगा, वो उसके भी क्या होगा, P1 भी साथ में रन हो रहा होगा, P2 भी साथ में रन हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ मान लिया टाइम फ्रेम में टाइम जीरो है, और यहाँ पे टाइम जीरो है, और यहाँ पे टाइम वन है, यहाँ पे टाइम वन है, यानी यहाँ ठीक से मैं टू लिख देता हूँ। यानी टाइम जब जीरो से वन हो रहा था, तो P1 भी रन हो रहा है, P2 भी रन हो रहा है, टाइम जीरो से वन है, राइट। ये होगा नॉर्मल केसेस में, क्या है, जैसे P1 P2 दो अलग अलग प्रोसेस हैं, तो वहाँ पे ऐसे रन हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, पैरेलल में रन हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब फोक सिस्टम कॉल के बारे में एक और चीज़ लिख लेते हैं, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, फोक सिस्टम कॉल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फोक कॉल के बारे में बात कर रहे हैं, फोक फंक्शन एज ए फंक्शन बात करें, ठीक है। सिस्टम कॉल तो है ही, बट एक फंक्शन भी तो है, तो फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो फोक फंक्शन क्या करता है, टेक्स, क्या लेता है, नो पैरामीटर, नो पैरामीटर, राइट, एंड रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू, ठीक है। ये ऐसा है, जो कोई पैरामीटर नहीं लेगा, बट रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू को, ठीक है। अभी इंटीजर वैल्यू के बेसिस पे हम लोग कुछ एनालिसिस या रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। सो उसमें क्या होगा, सो पहला पॉइंट इसमें है, अगर रिजल्ट वैल्यू क्या निगेटिव हुई, ठीक है, वो देखते हैं। अगर निगेटिव हुई है, निगेटिव वैल्यू, ठीक है। अगर निगेटिव वैल्यू हुई तब क्या हम लोग बोलेंगे, क्रिएशन ऑफ चाइल्ड प्रोसेस वॉज अनसक्सेसफुल, ठीक है। चलो मैं चेंज कर देता हूँ। अगर निगेटिव वैल्यू हुई तो हम लोग बोलेंगे क्रिएशन ऑफ चाइल्ड प्रोसेस वॉज अनसक्सेसफुल, ठीक है। यानी कि अटेम्प्ट वॉज फेल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे अनसक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या हो सकता है, जीरो हो सकती वैल्यू, अगर जीरो हुई तो क्या होगा, वो देखते हैं। जीरो वैल्यू, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अगर जो वैल्यू जीरो हुई तब क्या होगा, ये होगा रिटर्न टू
रिटर्न टू न्यूली क्रिएटेड चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा, जो नया चाइल्ड प्रोसेस बना है उसकी क्या प्रोसेस आईडी रिटर्न करेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब क्या हो सकता है, तीसरी क्या वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू मेरा बहुत सारे होते हैं, पर अगर पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न होगा तो क्या मिलेगा, ये क्या करेगा, रिटर्न रिटर्न टू पेरेंट्स और कॉलर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो रिटर्न टू द पेरेंट्स और तो कॉलर हो जाएगा। और वैल्यू क्या रिटर्न करे, पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसको लिखेंगे द वैल्यू कंटेन्स प्रोसेस आईडी ऑफ न्यू या न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस। ठीक है, ये तीन चीज़ें, निगेटिव वैल्यू है मतलब क्या होगा, अनसक्सेसफुल, जीरो है मतलब सक्सेस हो गया। ठीक है, ये होगा। अब पॉजिटिव वैल्यू सक्सेस हो गया और इसकी क्या आईडी भी मिल जाएगी। ठीक है, वो हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक पॉइंट और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या चीज़, द कोड ऑफ, नहीं, या फिर न्यूली सीधे चाइल्ड प्रोसेस लिखता हूँ ना, चाइल्ड प्रोसेस आर सिमिलर टू द पेरेंट प्रोसेस। ठीक है, तो उनका कोड वगैरह सब मोस्टली सेम ही होता है। ठीक है, बस क्या होता है, प्रोसेस आईडी डिफरेंट होती है। सो अच्छा, जो मैं आप में बता रहा था, पैरेलल जो सिमुलेशन होगा वो पैरेलल एक्चुअली एक ही सीपीयू में होगा। सीपीयू मतलब क्या, थोड़ी देर पी1 चले फिर पी2 चले, पी2 पी1 पी2 ऐसे देखने में लगे पैरेलल चल रही थी, ये सिस्टम होता है। ठीक है, ये तो था फोक कॉल के बारे में। सो फोक कॉल के बारे में थ्योरी वाला पार्ट ये खत्म होता है, तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं वो क्या क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल डाल लेता हूँ। ठीक है, अब हम लोग के एक कोड दिया है, लेट से ये क्या हम लोग का मेन फंक्शन है, राइट। ये हम लोग का मेन फंक्शन हो गया। मेन फंक्शन के अंदर क्या, लेट से एक किसी पर्सन या फंक्शन के अंदर फोक कॉल एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। अब यहाँ पे प्रिंटफ लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लेट से लिखा हुआ है GATE गेट। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, ये हम लोग को पूछा गया है, तो इसके आउटपुट की बात करेंगे। तो उससे पहले अगर मैं इसके ट्री की बात करता हूँ तो कैसे क्या होगा, ट्री मतलब कि कैसे स्ट्रक्चर वे में सॉल्व करता है। सबसे पहले क्या, मेन फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, ठीक है, अभी लेट से पेरेंट प्रोसेस है, राइट। तो पेरेंट प्रोसेस के अंदर कॉल हुआ फोक कॉल। तो फोक कॉल हुआ तो वैसे ही क्या होगा, पेरेंट प्रोसेस के अंदर जो पेरेंट प्रोसेस थी वो होगा ही होगा। और ये उसकी बात क्या होगी, एक चाइल्ड वन। ठीक है, एक चाइल्ड वन बन जाएगा जिसका कोड सेम रहेगा। ठीक है, कोड सेम है, इसका मतलब ये है कि जो प्रिंटफ में गेट प्रिंट होगा वो पेरेंट प्रोसेस का गेट प्रिंट होगा, राइट। पेरेंट प्रोसेस अपना गेट, यहाँ पे मैं उसको ऐसे लिखता हूँ, पेरेंट प्रोसेस गेट प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा, चाइल्ड प्रोसेस भी प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा साइमल्टेनियसली। ठीक है, जो डिफरेंस होता है ना, जो पैरेलल रन होती है, डिफरेंस बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं पैरेलल रन हो रही है।
ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो इसका जो आउटपुट आने वाला है वो आएगा जी ए टी ई गेट। ये क्या पेरेंट्स के लिए आ जाएगा, फिर उसके बाद चाइल्ड प्रोसेस में क्या गेट रन करेगी, मतलब प्रिंटफ रन करेगी तो गेट उसका आ जाएगा, राइट। ठीक है, और मैं यहाँ न्यू लाइन पे प्रिंट कर रहा हूँ, वैसे न्यू लाइन पे आएगा नहीं बट समझने के लिए, ताकि अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, एक भी प्रोसेस है, ठीक है, अ प्रोसेस execute executes the code। अब कोड क्या है वो मैं आप लिख रहा हूँ, कोड इंपॉर्टेंट है। तो उसमें कोड में जो पहली लाइन है वो क्या है, फोक है। ठीक है, नहीं, पहली लाइन में क्या हो रहा है, फोक कॉल हो रहा है, सिस्टम कॉल। दूसरी लाइन है उसमें भी क्या हो रहा है, फोक ही कॉल हो रहा है। और तीसरी लाइन है इसमें भी क्या हो रहा है, फोक ही कॉल हो रहा है। ठीक है, तो पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ, देन टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड। राइट, ये चीज़ हो गई। तो चाइल्ड प्रोसेस कितनी क्रिएट होगी ये हम लोगों से पूछा गया है। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो सबसे पहले क्या होगा, एक पेरेंट प्रोसेस होगी, ठीक है। तो पेरेंट प्रोसेस के अंदर क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, पेरेंट प्रोसेस फिर रन हो रही है, ठीक है, उसके अंदर पहला फोक कॉल हुआ, राइट, पहला फोक कॉल हुआ। तो यहाँ से एक C1 चाइल्ड प्रोसेस हुई थी, जब पहला क्या बोलते हैं, सिस्टम कॉल हुआ, सिस्टम वाला, हाँ, सिस्टम वाला फोक कॉल हुआ, तो ये काम हुआ। फिर अब आया दूसरी लाइन पे, जब दूसरी लाइन पे आएगा तो क्या होगा, ये पेरेंट्स जब यहीं पे रहेगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे C2 दूसरी चाइल्ड क्लास बन जाएगी, ठीक है। अब सेम टाइम में क्या होगा, ये C1 यहाँ पे ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा, C3 जो है वो भी सिस्टम कॉल बन जाएगी। ठीक है, ये क्या पूरी रो दिखा रही है, जो पूरी लाइन है वो पहले फोक फंक्शन के कारण हुआ, और ये दूसरी लाइन जो है दूसरे फोक कॉल के कारण हुआ है। ठीक है, अब तीसरा फोक कॉल होगा तो फिर से यहाँ पे P आ जाएगा, और यहाँ पे C3 होगा ना, C4 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे भी सिमिलर 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये C2 हो जाएगा, यहाँ पे C5 हो जाएगा, ये C1 है, C6 है, C3 यहाँ पे होगा, और यहाँ C7 है। ठीक है, तीसरे क्या है, फोक कॉल के कारण हुआ है। तो टोटल कितना क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस हुआ होगा, यानी टोटल कितने लास्ट में आते आते, तो टेढ़ा कर लेते हैं, कितने चाइल्ड प्रोसेस हैं। तो चाइल्ड प्रोसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, राइट, ये चीज़ हो गया। सो तो चाइल्ड प्रोसेस कितने हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 चाइल्ड प्रोसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहाँ पे लिखूँ, न्याय लिख देता हूँ, टोटल चाइल्ड प्रोसेस इक्वल टू 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यही जो हम लोग का आंसर है, ठीक, यही हम लोग पूछा गया था। ओके, सो इसके करने का एक और तरीका है, क्योंकि ये देख रहे हो बाइनरी ट्री जैसा हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जितने होंगे, यानी लास्ट नोड में लीफ नोड कितने होंगे, ये टोटल सही चीज़ है। तो जितने भी लीफ नोड होंगे उससे एक कम होगा, वही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। सो इसके लिए क्या होता है, बाइनरी ट्री में एक फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग पास एन फोक है, ठीक है, यहाँ पे एन फोक कॉल हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग को जो आएगा उसमें एक पेरेंट हो जाएगा, राइट। और टोटल कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n -1 जो होगा वो हो जाएगा चाइल्ड, ठीक है। और दोनों कंबाइन करेंगे, 2 की पावर n जो टोटल, वो क्या हो जाएगा, लीफ नोड हो जाएंगे, यानी टोटल कॉल हो जाएगा, टोटल क्या हो सकते हैं, प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, ये। और टोटल प्रोसेस की बात करें तो 2 की पावर n आएगा। अगर हम लोग बात करें सिर्फ चाइल्ड प्रोसेस की बात करेंगे तो 2 की पावर n -1 आएगा, एक पेरेंट प्रोसेस होगा, ठीक है। सो ये क्या है कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ,
ठीक है, नहीं भी आता तो ट्री बना के कर सकते हैं, बट हो सकता है हम लोग 10 फिक्स सिस्टम कॉल दे दिए तो 10 ट्री थोड़ी ना बनाएंगे, मतलब 10 लेंथ का ट्री थोड़ी ना बनाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। सो इसी बात पे एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं। ठीक है, इस बार क्या है, हम लोग पास सिस्टम कॉल जो हुई है उसमें क्या है, ये चीज़ दिया। ठीक है, तो एक छोटा सा हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें एक प्रोसेस है, उसके अंदर क्या है, एक फोक कॉल हुआ है और एक और फोक कॉल हुआ है, राइट। अब हम लोग बताना है नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस कितने होंगे, नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस कितने होंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, टोटल कितने हो जाएंगे, मैं टोटल भी निकाल दे रहा हूँ, हो जाएंगे 2 की पावर n, राइट। सो यहाँ पे n क्या है, फोक है। ठीक है, n नंबर ऑफ फोक कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या 2 है, तो यानी कि 2 की पावर 2 यानी टोटल 4 हो जाएगा, राइट। ये चीज़ हो गया। और मैं बोलूँ चाइल्ड प्रोसेस की बात करेंगे, चाइल्ड प्रोसेस ये क्या होता है, 2 की पावर n -1 विच इज इक्वल टू 4 -1 इक्वल टू 3, यही हम लोग का आंसर आ जाएगा, राइट। ये क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते इसी बात में। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे दूसरा, और इसमें हम लोग क्या दिया है, एफ फंक्शन दे दिया गया है और एफ के अंदर फोक कॉल है। ठीक है, ठीक है। तो और इस इफ के अंदर क्या है, एक प्रिंटफ फंक्शन है जिसको मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, पी मतलब प्रिंटफ है, मैं फालतू को लिखना नहीं चाह रहा हूँ। ये हो गया, और फिर उसके बाद इफ है, और उसके बाद क्या फिर से प्रिंटफ है, और यहाँ पे एस्ट्रिक है। अब इसका आउटपुट क्या होगा, ये हम लोग को पूछा गया है। इसका मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ। सबसे पहले क्या ट्री स्ट्रक्चर से अंडरस्टैंड करते हैं कैसे वर्क फ्लो हो रहा है। सो प्रिंटफ होगा। सो यहाँ पे दो क्या बोल सकते हैं, दो केसेस आ सकते हैं। ठीक है, पहला तो प्रिंट एफ रन होगा, उसके अंदर क्या होगा, नया फोक कॉल C1 हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे C1 आ गया, जो इफ है उसके अंदर C1 आ गया, तो यानी P वाले के अंदर इफ एक कोड है जिसके अंदर C1 रन हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। अब दूसरा क्या होगा, ठीक है, अगर इफ 0 रिटर्न हुआ, ये केस हो सकता है, राइट। अगर ये क्या है, ट्रू हो रहा है, ठीक है, ये कौन सा केस है, ट्रू वाला केस है, राइट। मतलब ये जो इफ कंडीशन ट्रू है और यहाँ पे इफ कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, अब अगर ट्रू है तो यहाँ पे कितना होगा, स्टार प्रिंट होगा, राइट। उसके बाद फिर से क्या होगा, स्टार प्रिंट होगा। यहाँ पे क्या डायरेक्टली ये वाला स्टार प्रिंट होगा, राइट। तो यहाँ पे टोटल कितने स्टार हो जाएंगे, 3 स्टार। अब 3 कैसे होंगे, ये एक बहुत डाउट आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, C1 प्रोसेस होगा ना, भूल गए, नहीं समझा। क्योंकि यहाँ पे जैसे P प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस रन हो रही है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी था, ये 0 वैल्यू है वो रिटर्न होती है चाइल्ड प्रोसेस में। ठीक है, ये चीज़ हो गया, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। तो जो इफ वाली क्रिएशन है, क्रिएशन सक्सेसफुल वाला केस है, ठीक है, क्रिएशन सक्सेसफुल हो रहा है तो इफ वाला जो है चाइल्ड प्रोसेस में जाएगा। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल 2 स्टार P प्रोसेस है और 1 स्टार C1 प्रोसेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ पे मैं 3 स्टार या 2 स्टार यहाँ पे 1 स्टार यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल 6 स्टार बना दे रहा हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ओके, सो एक काम करता हूँ, इसमें मेरे को पता है बहुत लोग डाउट होगा क्योंकि मेरे को भी एक बार में क्लियर नहीं हुआ था ये चीज़। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक और बड़ा सा क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें और डिटेल में अंडरस्टैंड करें कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, और इस क्वेश्चन में क्या करने वाला हूँ मैं, इसमें क्या है, फोक कॉल के अंदर फोक कॉल होगा, इफ कंडीशन में भी फोक कॉल होगा, और फिर वही स्टार प्रिंट होगा, और बस फिर हम सॉल्व करते जाएंगे और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमें। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। सो लेट से यहाँ पे क्वेश्चन में इफ कंडीशन है, अब इफ के अंदर क्या, फोक कॉल है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब फिर यहाँ से ब्रैकेट ओपन है, और ब्रैकेट के अंदर के फिर से फोक कॉल है, फोक कॉल है। फिर यहाँ से प्रिंटफ है, और यहाँ पे एस्ट्रिक है। ठीक है, ये चीज़ हो गया, और यहाँ पे क्या है, फोक है, ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद क्या, फिर से प्रिंटफ है, फिर से एस्ट्रिक है, और इसका क्या हम लोग आउटपुट बताना है।
ठीक है। नहीं, एस्ट्रिक कितना बार प्रिंट होगा ये काउंट करके बताना है, क्योंकि एस्ट्रिक प्रिंट हो रहा है। तो इसका मैं क्या कर रहा हूँ, ट्री बना रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, पेरेंट क्लास है। पेरेंट क्लास में क्या है, जब इफ वाला कंडीशन कॉल होगा तो यहाँ पे फोक कॉल होगा, ठीक है। यहाँ पे पी वाला फंक्शन, तो थोड़ा सा मैं इसको डिस्टेंस में बनाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या, ये पी वाला फंक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे उसका जो फोक कॉल होगा इफ कंडीशन में, तो यहाँ C1 में हो जाएगा। ये क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो इफ C1 है ये होगा, और यहाँ पे क्या इफ 0 आएगा, ठीक है। क्योंकि कोड तो सेम है ना। तो यहाँ पे फोक की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ C1 का जो आईडी नंबर होगा वो आएगा, और यहाँ पे 0 आएगा। ये क्लियर है। अब क्या आएगा, ये वाला काम हम लोग का हो गया, ठीक है। अब मेन प्रोसेस है, पेरेंट प्रोसेस में क्या होगा, इफ कंडीशन का ट्रू हो जाएगी, राइट। सो ये वाला कौन सा केस है, ट्रू का केस है। इफ कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे क्या फॉल्स इफ कंडीशन, ये हो गया। अब इफ कंडीशन यहाँ ट्रू है तो यहाँ पे फोक अंदर वाला कॉल होगा, तो यहाँ से फिर से फोक कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे पेरेंट क्लास हो जाएगा। यहाँ फोक है तो C2 क्रिएट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे पेरेंट्स में क्या होगा, स्टार प्रिंट होगा, राइट। तो यहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फोक है, फोक के बाद भी क्या है, स्टार प्रिंट हो रहा है, स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या, फिर से फोक कॉल है, यहाँ फिर से फोक कॉल है, तो यहाँ पे फिर से पेरेंट्स हो जाएगा, और यहाँ फोक कॉल C3 हो जाएगा राइट। फिर उसके पेरेंट्स के बाद फिर क्या, स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर C3 है, उसके बाद भी क्या, स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। C2 में क्या हुआ था, स्टार प्रिंट हुआ, तो उसके बाद फिर से फोक कॉल था, फिर से यहाँ पे C2 हो जाएगा, और यहाँ से C4 हो जाएगा। यहाँ पे भी एक स्टार प्रिंट होगा, यहाँ पे भी एक स्टार प्रिंट होगा, राइट। ये क्लियर है। अब यहाँ पे फॉल्स केस था, फॉल्स केस था, तो ये वाला पार्ट क्या पूरा स्किप हो जाएगा, राइट। जब ये स्किप हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, फोक कॉल और सिस्टम कॉल होगा। तो यहाँ C1 से सीधा क्या होगा, यहाँ पे एक C1 बनेगा, और उसका एक फोक चाइल्ड बने, चिल्ड्रन बनेगा, क्या बनेगा, जिसको हम C5 बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पे C1 से क्या होगा, एक एस्ट्रिक प्रिंट होगा, और C5 से भी एक एस्ट्रिक प्रिंट होगा, राइट। तो टोटल कितने एस्ट्रिक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने, 8 एस्ट्रिक है, 8 एस्ट्रिक है, ठीक है। ये हम लोग के आंसर आ जाएगा, राइट। इस बार थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरिटी मिल गई होगी, ठीक है। जब मल्टीपल टाइम कोई क्वेश्चन करते हैं तो हो जाता है। अगर किसी को अभी भी नहीं मिली है तो एक और काम करते हैं, थोड़ा सा और अच्छा एग्जाम्पल लेके उसमें क्या करते हैं और सॉल्व करते हैं, और क्या तो यहाँ पे आते हैं अगला क्वेश्चन लेते हुए। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इफ के अंदर फोक कॉल कॉल कर रहे होंगे। इफ फोक सिस्टम कॉल है, इसमें और का केस है, और यहाँ पे भी फोक है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और फिर उसके बाद क्या है, इसके अंदर भी फोक है, और इसके अंदर फोक के बाद ब्रैकेट बंद है, फिर से फोक है, ठीक है। और फिर से क्या, प्रिंटफ है, जिसके अंदर एस्ट्रिक प्रिंट हो रहा है, राइट। तो हम लोग से पूछा गया कि कितने नंबर और टाइम एस्ट्रिक प्रिंट होगा, राइट। तो इसका थोड़ा सा गंदा सा ट्री बन सकता है, बट ठीक है, बनाने में दिक्कत नहीं होगी, पर थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं दूर दूर ही बना रहा हूँ। तो यहाँ पे फोक है, तो सबसे पहले इफ कंडीशन में क्या, फोक क्रिएट होगा, राइट। सो सबसे पहले पी है, ये कब होगा, अगर C1 ट्रू है, राइट। ये चीज़ हो गया। सो ये क्या, पी वाला है ना, पी वाला ये कौन सा केस है, जब इफ के अंदर, यहाँ पे इफ के अंदर हम लोग क्या है, फोक कॉल क्या हो रहा है, C1 क्रिएट हो रहा है, और फिर उसके बाद दूसरा फोक कॉल अभी कॉल होना बाकी है, ये वाला केस है, राइट। ब्रैकेट यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ट्रू फॉल्स नहीं हुआ है, अभी क्या चेक करने वैसे इवेंचुअली ट्रू हो, और केस में ना ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे C1 क्रिएट हो गया, ठीक है। C1 क्रिएट हो गया, इसके अंदर कौन सा केस है, इफ वाला केस है। स्टार्टिंग में क्या, 0 है, और है यहाँ पे फोक है, ये वाला होगा, ठीक है। अगर किसी ने थोड़ा सा भी सी प्रोग्रामिंग पढ़ा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने देखा है इफ कंडीशन देखा है, तो उसमें क्या होता है, जो पहला वाला C1 अगर ये ट्रू हो गया दूसरे वाले और केस में चेक नहीं होता, अगर एंड का केस होता दूसरा वाला फोक कॉल भी एग्जीक्यूट होता, राइट। ये चीज़ तो यहाँ पे ये वाला फोक कॉल क्या एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो डायरेक्टली C1 ट्रू है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है,
तो अब आते ये वाला काम हम लोग का हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर फोक आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पी हो जाएगा और यहाँ पे फोक कॉल होगा, तो यहाँ C2 क्रिएट हो जाएगा। ये क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला काम भी हम लोग का हो गया है। अब क्या फोक है ना, फिर से फोक आया, तो यहाँ से फिर से पेरेंट होगा और यहाँ पे क्या मान लेते C3 कोई चिल्ड्रन प्रोसेस बन गई है, ठीक है। अब यहाँ C2 है, C3 में आते हैं, तो C3 में ये वाला काम हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों में P भी एस्ट्रिक प्रिंट करेंगे और C3 भी एस्ट्रिक प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब C2 कहाँ पे आया था, इफ के बाद क्या होता, P और C2 बन गया था, यानी C2 में भी फोक कॉल और एस्ट्रिक प्रिंट होगा, तो यहाँ पे C2 आ जाएगा और यहाँ पे लेट से C4 आ गया है और दोनों ही क्या करेंगे, एस्ट्रिक को प्रिंट करेंगे। ये चीज़ हो गया, ये हो गया हम लोग का लेफ्ट सब ट्री हो गया। अब राइट सब ट्री में आता है C1 था, एक केस क्या हो रहा था, जीरो आ रहा था। अब जीरो आ रहा था, फुक ये वाले को कॉल करना पड़ेगा, तो C1 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे C1 हो जाएगा। और ये कौन सा केस है, तो हाँ C1, ये क्या F, यहाँ पे जीरो है स्लैश, यहाँ पे C4 हो गया ना, C5 क्रिएट हो गया है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या C5 है और यहाँ पे क्या जीरो ऑब्लिक जीरो है, यानी कि इफ कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई है। और यहाँ पे इफ कंडीशन क्या ट्रू है। अब इफ कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे फोक कॉल होगा, राइट। तो यहाँ वाला काम हो चुका है। अब इसके अंदर आते हैं, तो यहाँ पे C1 आ जाएगा और एक फोक कॉल होगा। उसके लिए क्या करते हैं, C5 हो गया ना, 6 क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब C1 में भी क्या होगा, एक फोक कॉल और होगा, यहाँ C1 है और यहाँ C7 है, ठीक है। अब ये C1 क्या एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, C7 भी क्या करेगा, एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, ठीक है। ये क्लियर है। अब क्या ये C6 है, तो C6 यहाँ तक हो गया था ना, इसके अंदर C5 चेक हुआ था, ठीक है। C5 के बाद C6 आया था, ठीक है, ट्रू होने के बाद। अब C6 क्या है, दो फोक कॉल और करेंगे, मतलब C6 हो गए, एक फोक कॉल से C8 बन जाएगा, तो यहाँ पे भी एस्ट्रिक प्रिंट होगा, यहाँ पे भी एस्ट्रिक प्रिंट होगा। मैंने कहा ना तो गंदा ट्री बनेगा। अब तो ये राइट सब ट्री का भी लेफ्ट सब ट्री सॉल्व हो गया। अब बच्चा ये फॉल्स वाला केस है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला केस फॉल्स है, तो यहाँ पे आएगा नहीं, सीधा एक फोक कॉल क्रिएट होगा, तो यानी C5 और यहाँ से C9 कॉल हो जाएगा, तो यहाँ C5 एक एस्ट्रिक प्रिंट करेगा और यहाँ C9 एक एस्ट्रिक प्रिंट करेगा। इस तरह क्या होगा, हम लोग का पूरा सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप देखते हैं नंबर ऑफ एस्ट्रिक कितने हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 10, राइट। ये चीज हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ रहे थे, हम लोग जो पढ़े थे फोक सिस्टम कॉल के बारे में पढ़े थे हम लोग। जैसे मैंने बताया दो टाइप की सिस्टम कॉल होती है क्योंकि सिलेबस में, फोक हो गया, अब दूसरा क्या है, वेट सिस्टम कॉल है। सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेट। वेट उतना लंबा नहीं है, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक ज़्यादा ही है। इसका मतलब जो थ्योरेटिकल की बात बता रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सिस्टम कॉल, राइट। अब वेट सिस्टम कॉल के बारे में थोड़ा सा लिखते जाते हैं। अ, ठीक है, अ कॉल टू वेट। अब वेट को जो कॉल करते हैं तो क्या होता है, वेट ब्लॉक्स द कॉलिंग प्रोसेस until uh, until one of its child process completed, child process complete, या कंप्लीट से लिखते हैं, completed नहीं, ठीक है। तो वेट सिस्टम कॉल क्या होता है, प्रोसेस को, और कोई भी प्रोसेस जैसे क्या होता है, फोर्क से क्या हो रहा था, हम लोग एक वो बन रहा था, क्लास बन रही थी, क्या सॉरी बोल रहा हूँ, नया प्रोसेस बन रहा था, चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। और वेट्स क्या होगा, जो पेरेंट प्रोसेस है ब्लॉक दो स्टेट में चली जाए, कब तक के लिए, जब तक कि चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती है, ठीक है। अगर चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट हो गई तब क्या होगा, तो उसके लिए लिखते हैं आफ्टर चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेटेड
पेरेंट कंटिन्यू एग्जीक्यूशन आफ्टर कंटिन्यू एग्जीक्यूशन आफ्टर वेट सिस्टम कॉल क्या था, पेरेंट्स कंटिन्यू एग्जीक्यूशन आफ्टर वेट सिस्टम कॉल इंस्ट्रक्शन। तो कहने का मतलब क्या, आफ्टर चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट, ठीक है, पेरेंट्स कंटिन्यू एग्जीक्यूशन आफ्टर वेट सिस्टम कॉल इंस्ट्रक्शन। सो ये चीज़ है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रोसेस रन हो रही है, ठीक है, उसमें क्या वेट फंक्शन कॉल क्या होगा, चाहे पेरेंट प्रोसेस है उसको ब्लॉक्ड स्टेट में रखेगा तब तक जब तक कि चाइल्ड कोई एक भी चाइल्ड प्रोसेस वन ऑफ है, ठीक है, वन ऑफ इट्स चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीटेड, जब तक एक कोई चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। जैसे ही कोई भी एक चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, ये जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होगा, बट कहाँ से स्टार्ट होगा, जब भी वेट सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हो उसके नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा, राइट। ये चीज़ है। तो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे वाइट से लिखते हैं ना क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या एक क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन क्या दिया गया, यहाँ पे इंट है x इक्वल टू 0 दे दिया गया है, ये x इक्वल टू 3 दे दिया गया है, 0 नहीं 3 है। अब वाइल x इज ग्रेटर देन 0 स्कोप प्रिंट हेलो, राइट। अब उसके बाद क्या आ गया, वेट आ गया है नल, ठीक है, ये चीज़ हो गया। नल नल लगा देते हैं, ऐसा होता नहीं है, कोडिंग में देखा होगा ये चीज़ x माइनस माइनस, ठीक है। ये हम लोग क्या कोड दे दिया गया है, और हम लोग से पूछा क्या गया है, वो भी यहाँ लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट प्रिंट लिखा है, प्रिंट ही लिखते हैं, प्रिंट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन कितनी बार एग्जीक्यूट होगा वो हम लोग को बताना है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, एक काम करता हूँ मैं इस कोड को क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट पेज पे पेस्ट करता हूँ, क्योंकि इसका ट्री बनाना पड़ेगा जो कि यहाँ पे आएगा नहीं। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कोड है, तो सीधा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे पेरेंट प्रोसेस होगी, ठीक है, पेरेंट प्रोसेस में वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, तो पहले इंट एक्स इक्वल टू 3 वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, वाइल वाली लाइन ट्रू होगी, ठीक है। फिर फोक सिस्टम कॉल हो, जब फोक सिस्टम कॉल यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, पेरेंट प्रोसेस है फोक कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, चाइल्ड C1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और फिर क्या, प्रिंट हेलो कॉल होगा, राइट। सो प्रिंट हेलो आ जाएगा, तो यहाँ पे एक बार प्रिंट एफ कॉल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हेलो लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यानी हेलो, हेलो कॉल हो गया, ठीक है, ये चीज हो गया। अब उसके बाद क्या, वेट कॉल हो गया, राइट, वेट वेट फंक्शन कॉल हो गया। और जब वेट कॉल होगा तब क्या होगा, आप ये प्रोसेस क्या होगी, तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि C1 कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। अब C1 कैसे कंप्लीट होगा, C1 भी कहाँ है, यहाँ फोक के बाद है, तो प्रिंट और नल ये भी कॉल करेगा, राइट। तो यहाँ पे प्रिंट में हेलो आएगा, राइट, यहाँ पे मैं हेलो लिख दे रहा हूँ, हेलो, ठीक है। अब उसके बाद क्या, ये भी क्या वेट के एग्जीक्यूट करेगा, राइट। वेट के एग्जीक्यूट करेगा, बट इसकी कोई चाइल्ड प्रोसेस नहीं है, खुद चाइल्ड प्रोसेस है, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद क्या होगा, एक्स माइनस माइनस होगा, एक्स माइनस माइनस होने के बाद
उसके बाद कितनी बार हेलो कॉल होगा, उसके बाद मैं ट्री में लिख देता हूँ, तो यहाँ पे फिर से हेलो कॉल हो जाएगा, राइट। एक्स माइनस माइनस हो गया, राइट। तो यहाँ C1 में अभी x इक्वल टू कितना था, यहाँ पे 3 था ना, तो अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। अब 2 हो गया है, अब यहाँ पे क्या होगा, वापस इस जगह चेक करेगा तो फोक कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेट की बात क्या होगा, फोक कॉल होगा, फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे C1 रहेगा और यहाँ पे C2 क्रिएट हो जाएगा, ये क्लियर है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब जो C1 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, x इक्वल टू 2 रहेगा, क्योंकि नया अपडेटेड है। यहाँ पे भी क्या है, x इक्वल टू 2 है, ये क्लियर है। इसको ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब C1 पे ये बात करते हैं, ठीक है। तो C1 है, अब फिर से क्या होगा, फुक कॉल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हेलो प्रिंट होगा, यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया, क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ये हेलो प्रिंट हो रहा है। अब जब हेलो प्रिंट हो रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, वेट कॉल होगा, राइट। तो वेट कॉल हो गया। अब वेट कॉल कब तक होगा, जब तक कि C2 कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। अब आते C2 में, तो C2 में भी क्या होगा, हेलो प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद का वेट कॉल होगा, यहाँ से वेट कॉल होगा, वेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। वेट कॉल होगा तो वेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई चाइल्ड प्रोसेस है नहीं। अब आते हैं एक्स माइनस माइनस पे, तो उसके बाद क्या होगा, एक्स माइनस माइनस होगा, राइट। सो एक्स माइनस माइनस होने की वजह से क्या होगा, एक्स की वैल्यू 2 थी, उससे घट के 1 हो जाएगी। अभी भी एक्स क्या ग्रेटर देन 0 है, तो वापस से क्या आएगा, फोक कॉल होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, फोक कॉल होगा। तो थोड़ा सा इधर ही बनाते हैं, यहाँ से ये फोक कॉल हो रहा है, तो फोक कॉल में क्या होगा, C2 होगा, और यहाँ पे C3 एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे भी C2 में x इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे भी क्या, C3 में भी x इक्वल टू 1 होगा। तो C2 की बात करते हैं, तो C2 क्या होगा, हेलो कॉल करेगा, राइट, हेलो। उसके बाद क्या होगा, वेट कॉल होगा, वेट। अब इस बार क्या होगा, वेट रुकेगा, कब तक रुकेगा, जब तक कि क्या, एक्स मान मतलब जब तक कि C3 कंप्लीट नहीं होता। तो C3 भी क्या करेगा, हेलो कॉल करेगा, मतलब हेलो प्रिंट करेगा, और हेलो प्रिंट करने के बाद क्या होगा, फिर से क्या होगा, वेट कॉल होगा इस पर। तो वेट कॉल हो रहा है, तो वेट का कोई असर नहीं होगा, क्यों, इससे कोई चाइल्ड प्रोसेस नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा, एक्स माइनस माइनस होगा, तो एक्स माइनस माइनस होने के बाद एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से क्रॉस होकर 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 0 में हो जाएगी। उसके बाद वापस लूप आएगा, तो एग्जिट हो जाएगा। तो ये क्या, कंप्लीट हो गया, राइट। C3 कंप्लीट होगा, C3 कंप्लीट हो गया, उसके बाद वापस आएंगे C2 चलेगा। अब C2 में क्या था, एक्स इक्वल टू 1 था, राइट। और वेट फिर एक्स माइनस माइनस हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू क्या, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो वापस से एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब आते हैं यहाँ पे हैं, सो यहाँ पे क्या होगा, ये C2 कंप्लीट हो गया, तो C1 की बारी आती है। तो C1 में क्या होगा, फिर से तो यहाँ पे अच्छा प्रिंट कितनी बार हो, ये भी देखते जाते हैं ना। तो यहाँ पे प्रिंट 1 1 2 3 टाइम प्रिंट होगी ना, इतने कोड में 3 टाइम, तो छोड़ो से जान दे, बाद में काउंट कर लेंगे। तो अभी C1 की बारी आते हैं। C1 में एक्स की वैल्यू 2 है अभी, और हेलो कॉल किया था, और यहाँ पे वेट फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। तो वेट वाला काम हम लोग का हो चुका है। अब उसके बाद क्या होगा, और एक्स माइनस माइनस होगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से 1 हो जाएगी, राइट, 2 से 1 हो गई, ठीक है। अब जो 2 से 1 हो गई है, तो क्या होगा, फिर से ये सेम चीज होगा, तो यहाँ पे भी 2 टाइम्स क्या होगा, और 2 टाइम्स क्या होगा, और क्या होगा, ये हेलो प्रिंट होगा, ठीक है। क्योंकि एक्स की वैल्यू जब 1 हो जाएगी, फिर से क्या फुक कॉल होगा, फिर से C2 C3 बना, तो वैसे C1 C3 बनेगा, 2 टाइम्स यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, वापस से P1 में आता है, P में सेम चीज हुआ था, हेलो कॉल हुआ था। यहाँ पे भी एक्स इक्वल टू कितना है, 3 अभी है, ठीक है। एक्स इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे जितना कॉल हुआ, सेम चीज यहाँ पे भी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कितना हुआ, 1 2 3 4 5 यहाँ नहीं सर, 1 2 और 3 4 5 यहाँ हुआ, 5 to 7 हुआ, 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे भी होगा, राइट। तो यहाँ पे टोटल कितना होगा, 14 हो जाएगा। यानी कि इसको मिला, इसको हटा दे, ये हो गया ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 और हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे। तो यहाँ वाले लेफ्ट ट्री से 7 कॉल हुए हैं, और यहाँ पे राइट ट्री से कितने हो गए, 7 कॉल हुए हैं। तो 7 + 7 14 हो जाएंगे। यहाँ पे 14 क्या है, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, राइट। ये ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये थे सारी जानकारी है सिस्टम कॉल के बारे में। और अब क्या करते हैं, अब अगली हेडिंग डालते हैं, प्रोसेस टाइप।
तो किस तरह के प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपना चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि था सिस्टम कॉल के बारे में, ठीक है। अब आते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट, जैसे पहले हेडिंग है प्रोसेस टाइप। प्रोसेस टाइप, राइट। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी है प्रोसेस टाइप। तो यहाँ पे देखते हैं, एक तरह की प्रोसेस वो होती है जो वो होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। उसे दूसरी प्रोसेस मतलब में सोलो ही रन कर रही है, ठीक है, इंडिपेंडेंट। और दूसरी तरह की प्रोसेस होती है जो कि क्या होता है, दूसरे प्रोसेस पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। यानी उसमें क्या होता है, कोऑपरेशन होता है कि साथ साथ रन होते हैं दोनों, कुछ रिसोर्स शेयरिंग, कुछ शेयरिंग होता है, कुछ कम्युनिकेशन होता है प्रोसेस के बीच में, ठीक है। इसे बोलते हैं कोऑपरेटिंग या फिर कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है ना, कोऑर्डिनेटिंग। दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, ठीक है। कुछ रिसोर्स शेयरिंग हो सकता है, कुछ कम्युनिकेशन भी हो सकता है, इसलिए ये लोग आपस में कम्युनिकेट भी करती हैं, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस भी लोग को बोलते हैं कम्युनिकेशन, राइट। सो इंडिपेंडेंट प्रोसेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो आई प्रोसेस अपना रन हो गई। बट जो मल्टीपल जो प्रोसेस होती है दूसरे प्रोसेस पर डिपेंडेंट होती हैं या उनसे कम्युनिकेट करती हैं, उन प्रोसेस की वजह से सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉब्लम विदाउट सिंक्रोनाइजेशन। अगर हम लोग सिंक्रोनाइजेशन नहीं करते तो कितनी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम विदाउट एस वाई एन सी होता है ना, एस वाई एन, सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होती है सिंक्रोनाइजेशन में, वो हम लोग देखते हैं। मतलब सिंक्रोनाइजेशन कौन सी प्रॉब्लम को दूर करता है। तो सबसे पहला होता है इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी। यानी कि जैसे कि हम प्रॉब्लम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, हो सकता है जो अभी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है वो अभी चेंज हो गई हो, राइट। तो जो डेटा हो वो इनकंसिस्टेंट नहीं होगा। दूसरा क्या होता है, लॉस ऑफ डेटा भी हो सकता है, राइट। लॉस ऑफ डेटा हो सकता है कि हाँ मैंने कुछ डेटा भेजा, वो लॉस हो गया, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रही है, ठीक है, इस वजह से। और तीसरा क्या होता है, डेड लॉक हो सकता है। तो क्या हो रहा है, कुछ मान लेते हैं जैसे रिसोर्स है, वो आपस में शेयर है। तो वो क्या कुछ ऐसे शेयर हैं कि ताकि हर प्रोसेस से कुछ ना कुछ रिसोर्सेज कमी पड़ रही है, और वो कुछ रिसोर्सेज को अब्जॉर्ब करके बैठा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, अ, एक और प्रॉब्लम है जो सॉल्व करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं रेस कंडीशन। वो भी यहाँ पे क्या करें, डिस्कस कर लेते हैं जो रेस कंडीशन के बारे में। रेस कंडीशन जो कि एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। ये भी क्या होता है, जब ये प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोग सिंक्रोनाइजेशन अच्छे से नहीं होता है। ये क्या होता है, हैपन ड्यू टू लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। अभी होता क्या इसमें, ये लिख लेते हैं, रेस कंडीशन, रेस कंडीशन इज अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल, डिजायरेबल सिचुएशन, ठीक है, इट अकर्स। यानी कि हम लोग को रेस कंडीशन चाहिए ही नहीं, व्हेन फाइनल रिजल्ट ऑफ कॉन्करेंट, कॉन्करेंट प्रोसेस समझ रहे हैं, तो दो प्रोसेस पैरेलल ही चल रही है। अब पैरेलल मतलब एक ही प्रोसेस में पैरेलल नहीं चल सकती, तो क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर में चलती है, पहले ये प्रोसेस चल रही है फिर वो प्रोसेस चल रही है। तो ऐसा इमेजिनेट होता है कि इतना फास्ट होता है ये काम, तो लगता है कि पैरेलल चल रही है।
प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन सीक्वेंस ऑफ, जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, सीक्वेंस पर डिपेंड करता है, किस प्रोसेस को पहले चला रहे हैं और दूसरे प्रोसेस के बाद में चला रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। इन विच द प्रोसेस कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन, द प्रोसेसेस कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन, राइट, ये चीज़ हो गया। तो ठीक है, इसका क्या करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एग्जांपल से बेटर है। अब क्वेश्चन क्या है, अच्छे से लिखता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ। और क्वेश्चन में क्या है, हम लोग x की वैल्यू क्या 10 दे दिया गया है, और यहाँ पे दो प्रोसेसर P1 है, वो क्या कर रहा है, x की वैल्यू क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 2 से, यानी x इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2। और एक P2 प्रोसेस है, वो क्या कर रहा है, x की वैल्यू को 4 से ऐड कर रहा है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यू ऑफ x ये वाला बनाते हैं, कैन बी, यानी x की कितनी सारी वैल्यूज हो सकती हैं, वो हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या है, सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या मल्टीपल केसेस बनेंगे सॉल्यूशन। तो केस वन क्या हो सकता है, केस वन जो ऑर्डर होगा, पहले P1 रन होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, P2 रन होगा, राइट, ये केस वन है। ठीक है, ये चीज़ हो सकता है। तो अगर P1 पहले रन होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10/2 होगा, यानी 5 होगा, 5 + 4 कितना 9 आ जाएगा, राइट। अब केस टू देख लेते हैं, उसमें क्या होगा, P2 रन होगा और उसके बाद P1 रन होगा। ठीक है, ये अगर ऐसा सिचुएशन आती है तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले P2 है तो 10 + 4 14 होगा, 14 डिवाइडेड बाई 2 7 आ जाएगा, राइट, ये चीज़ हो गया। तो तीसरा हो सकता है, ये तीसरा केस बहुत लोग नहीं समझ पाते, माइंड में नहीं आता, इजी समझना। इसमें क्या होगा, दोनों ही x की वैल्यू को एक साथ रीड करेंगे, और बट एक टाइम पे क्या होगा, P1 रन होगा, एक टाइम P1 रन होगा, यानी बोथ रीड वैल्यू ऑफ x एट सेम टाइम। ठीक है, बट क्या होगा, जो रनिंग होगा पहले P1 रन होगा, उसके बाद P2 रन होगा, राइट, ये चीज़ होगी। ये हम लोग का केस 3 है। तो इसमें क्या होगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो दोनों में 10 10 रखना है ना। सो यहाँ पे 10 की वैल्यू क्या, 10 आएगी, तो 10/2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 10 + 4 14 हो जाएगा, तो 5 + 14 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, राइट, ये चीज़ है। तो एक सेकंड भैया, क्या एक सेकंड, तो मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10/2 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक्स वैल्यू 10 है, 14 है, तो 14 + 5 के 19 आएगा ना मेरे ख्याल से। यार मैं कंफ्यूज क्यों रहा इतना। ठीक है, तो यहाँ मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ, तो 10/2 आ जाएगा, प्लस 10 + 4 आएगा, राइट। तो 10/2 कितना 5 आ जाएगा, और प्लस 14, हाँ 19 ही आया, सही सही में लिखा, मेरे को पता नहीं अजीब गलत लग रहा था। अब आते केस 4 में, केस 4, अब केस 4 में क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, बोथ रीड वैल्यू ऑफ x एट सेम टाइम। अब बट इसमें क्या होगा, जो पहले P2 रन होगा, उसके बाद P1 रन होगा, तो इसका भी आंसर क्या 19 ही आएगा, तो यहाँ पे भी x इक्वल टू क्या डायरेक्टली 19 आ गया। तो हम लोग से पूछा क्या गया था, इतने, इसके अलावा तो कोई केसेस नहीं बनेंगे, जितने भी केसेस सब सोच सकते हैं सब इसी में होगा। तो x की डिफरेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से पहली वैल्यू आ गई, यहाँ से दूसरी वैल्यू आ गई, यहाँ से तीसरी वैल्यू आ गई, यहाँ से चौथी वैल्यू आ गई, राइट। बट क्या थर्ड एंड फोर्थ इक्वल है, तो फोर्थ को मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ की वैल्यू सेम है। या डिफरेंट वैल्यू पूछा, नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं पूछा, डिफरेंट वैल्यू पूछा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो यही था रेस कंडीशन के बारे में, कि पहले कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं, इस पर क्या डिपेंड कर रहा है हम लोग का आउटपुट क्या आ रहा है।
ओके, तो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बस यही करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।